अनसिक्योर लोन नहीं दिया जा रहा, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या क्रेडिट कार्ड का, तो आपका क्या कर सकते हैं मैक्सिमम कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लो। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले जब आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, पहले महीने की करते हैं, तो उसको बोलते हैं SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। तो आपके पास धड़ाधड़ कॉल आनी शुरू हो जाती है, कंप्यूटर से ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, मेल आनी शुरू हो जाती है। कुछ एनबीएफसी कंपनी वाले तो रिकवरी एजेंट को भी भेजना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो हो जाता है SMA 1, पहले महीने में SMA 0, दूसरे महीने में SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, और तीसरे महीने में SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, और 3 महीने के बाद NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा है। ये सारे बैंकिंग की भाषा है, बैंकिंग की लैंग्वेज है। SMA 0, SMA 1, SMA 2 और NPA। किसी भी तरह के लोन में जब तक आपका एनपीए नहीं होता, आपके ऊपर कोई भी कोर्ट में केस नहीं कर सकता कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। हाँ, आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस भेज सकते हैं, डिमांड नोटिस भेज सकते हैं। सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होगी आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, किसी भी तरह का रिकवरी का, 138 का, चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का या अन्य किसी तरह का। ये जो है आर्बिट्रेशन, अरे तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं भाई, इनका जज का नाम तो है नहीं। ये आपके ऊपर प्रक्रिया इंप्लीमेंट हो सकती है, लागू हो सकती है, लेकिन डरे घबराए नहीं, कुछ नहीं है। ये आपको सिर्फ अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके इसका जवाब दे देना है, अपना ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है, उसमें से पॉइंट निकाल के, तो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आपके घर से सुई भी नहीं ले जा सकेंगे, माचिस की तिल्ली भी नहीं ले जा सकेंगे। आपको सिर्फ अपने एडवोकेट से एक बार आर्बिट्रेशन के नोटिस का पॉइंट निकलवाने हैं, फिर आपके चाहे 5 लोन है, चाहे आपके 25 लोन है, जितने भी आपके अनसिक्योर लोन है, जितने भी क्रेडिट कार्ड है, उनमें सब में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ये करेंगे ही करेंगे। आपको सिर्फ एक बार एडवाइस लेनी है और सबका जवाब वही है, जो भी मैटर वो वकील साहब आपको देंगे वो ही सेम टू सेम उनको जवाब देना है। सिर्फ आर्बिट्रेटर का नाम चेंज कर देना है, आपका और आपके फादर का नाम तो वही रहेगा, मैटर भी वही रहेगा, जो भी पॉइंट है। क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग ये आपके ऊपर वो सोल आर्बिट्रेटर जो है वो नोटिस भेजेगा, आर्बिट्रेशन आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगी, लागू होगी। वही बैंक भेजेगा, वही एनबीएफसी कंपनी भेजेगा, वही 5 बैंक भेजेंगे, वही 25 बैंक भेजेंगे, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग। सबका एक ही जवाब है, सिर्फ एक बार आपको लेके उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेनी है, और जो भी है बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके पास भेजे, बस ऊपर से उसका सोल आर्बिट्रेटर का नाम चेंज करके बाय पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से उसके पास भेज देनी है, तो वो स्टॉप हो जाएगी। अगर फिर भी 1000 में से एक चांस 0.1% अगर वो उसको आर्बिट्रेशन के प्रक्रिया करेंगे, इनलीगल है, गैर कानूनी है, अनलॉफुल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, डरे घबराए नहीं। इसके अलावा ये आपका क्या कर सकते हैं, चवन्नी छाप उठाई करो को पीछे लगा सकते हैं। अगर वो कोई उठाई करे आपके पास आ रहे हैं, सबसे पहले उनके पास आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड नहीं है, मारो दुकान पे ठूट। उसके बाद विजिटिंग लेटर होना चाहिए, आपके घर आने की पावर होनी चाहिए, वो नहीं है, मारो दुकान पे ठूट। डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, डेप्ट रिकवरी एजेंट का, वो नहीं है तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटा लगा दो। टैंक पे पेट्रोल के कोटा नहीं है तो इनके उठाई करोगे, बोर के अंदर थोड़ा पेट्रोल डाल दो, इनके लेटर बॉक्स के अंदर थोड़ा पेट्रोल डाल कर दो, बोर खराब कर दो, इनका हुक्म की तामील हो, तो इनको उठाई करोगे इस तरीके से भगाओ जैसे आम और खास आदमी को परेशान कर रहे हैं। तो ये उठाई करे कभी जिंदगी में आपके पास नहीं आएंगे। आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया, आपने उसका जवाब दे दिया एक्सपर्ट एडवाइस लेके, तो वो स्टॉप हो जाएगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं,
चेक बाउंस का, ये ACS बाउंस का केस। अरे कुछ नहीं है, ये वेरिएबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कोई चुवन्नी छाप उठाएगा आपको कह रहा है 2 साल की सजा होगी, 5 की हो जाएगी, 7 से 1 घंटा नहीं होएगा बाप बेगा, तुरंत प्रभाव से बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। आपको बेल करवानी है, अपनी जमानत करवानी है, आपको एडवोकेट चाहिए, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और आप एडवोकेट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है एडवोकेट की फीस देने के, आप EWS में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा। अगर आपकी 3 लाख रुपए से कम की इनकम है तो सारे देश के किसी भी कोर्ट के अंदर जाके आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है, आपको फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप EWS में भी नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी नहीं है, अभी आप आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, वैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आ गए लेकिन ऑफिशियली नहीं है, अभी आपके पास पैसा नहीं है, डरे घबराए नहीं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको अपना केस लड़ने के लिए किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, ना वकालत करने की जरूरत है, ना लॉ करने की जरूरत है। आप भगवान ना करे आपकी वाइफ के ऊपर केस हो गया तो आप अपनी वाइफ का केस नहीं लड़ सकते। अगर अपनी वाइफ का केस लड़ रहा है तो आपको एडवोकेट होना जरूरी है। आपकी वाइफ आपका केस लड़ना चाहती है तो उसको एडवोकेट होना जरूरी है। आपकी वाइफ अपना केस लड़ना चाहती है तो उसको कोई डिग्री की जरूरत नहीं। आप अपना केस लड़ना चाहते हैं तो आपको किसी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। और आपके केस में आपसे बड़ा कोई वकील नहीं है, सारे देश का, सारी दुनिया के अंदर कोई आपसे बड़ा वकील नहीं है। आपको अपना केस लड़ने के लिए करना क्या, आपको उसी कोर्ट में जाना है जहां से आपके पास नोटिस आया, समन आया, और वहां पे सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है जज साहब के पास कि सर मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, मुझे परमिशन दे दीजिए। इसलिए आपको परमिशन मिल जाएगी और अपना आप केस लड़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, तब तक हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा। अरे इनका भी हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा यार। ये कौन सा 16 साल के लड़के लड़की हैं जिन्होंने आपको लोन दे रखा है? 16 साल के लड़के या लड़की को तो RBI लाइसेंस ही नहीं देता, परमिशन नहीं देता बैंकिंग करने की, NBFC कंपनी खोल लेगी। अगर आपकी एज 35, 40, 45 साल है तो इनकी भी 35, 40, 45 साल मान ले। तो ये कौन सा राम का दुकान देखा रहे हैं अपनी, ये भी तो हरिद्वार जाएंगे। अगर भाई क्रिश्चियन होंगे या मुस्लिम होंगे तो सुपर्दे खाक हो जाएगा, नहीं तो बोलो राम हो गए, सीधे वहीं जावा, हरिद्वार ही जावा। हिंदुओं में तो वहीं मिलेंगे आपको, क्या दे वहीं जाकर ले लिया भाई। इनके पास इतना टाइम नहीं है। एक चीज ध्यान रखें, जब भी सेटलमेंट करनी है, अगर कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया, समन आ गया आपके पास, आप डर के घबरा के बाहर सेटलमेंट कर रहे हैं, सेटलमेंट तो हो जाएगी लेकिन ये केस वापस नहीं लेंगे। हमारे देश का कानून ये कहता है कोई भी केस एक बार अगर कोर्ट में चला गया उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट लेगी और कोई नहीं ले सकता। तो आप डरे घबराए नहीं। सेटलमेंट का 25 बार ऑफर करेंगे कोर्ट में आपके पास आके, जब आपके रेट में आए प्रिंसिपल का 75% तक डिस्काउंट देते हैं, और क्रेडिट कार्ड में तो प्रिंसिपल का 85%, भले ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 85 करोड़ कर दियो, डज नॉट मैटर। प्रिंसिपल का 85% जिस दिन ये डिस्काउंट दे आप कर ले, नहीं करेंगे तो राइट ऑफ में ही जाएगा, राइट ऑफ लिखा पाएगा। राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया। बैंकिंग की भाषा में उसको भट्टा खाता बोलते हैं और अमरदीप कादियान की भाषा में बंक के बारे में बोलते हैं कि बंक के बारे में चले गए, अब नहीं मिलेंगे। तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप सेटलमेंट करें, अगर केस हो गया तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के अंदर करें, क्योंकि नहीं तो एक केस नहीं उठाएंगे। और अगर अभी भाई केस नहीं हुआ है, आप बाहर सेटलमेंट करना चाहते हैं, सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। 90% आदमियों के साथ फिक्स सेटलमेंट कर रहे हैं। जब भी सेटलमेंट करें अपनी NOC या NDC ले। NOC किस सिनेरियो में मिलते हैं? किसी भी व्हीकल के लोन में आपको NOC लेनी जरूरी है। NOC का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो आपको लेके आपको अपने SDM कोर्ट में या DRO के कोर्ट में वो जमा करना पड़ेगा, जहां से आपकी RC के अंदर इनका नाम लिखा हुआ है, उसमें HPA चढ़ी हुई है, लाल रंग से इनका नाम लिखा हुआ है। फिर वो RC वहां जमा हो जाएगी और नई RC इशू हो जाएगी, उसमें सिर्फ आपका नाम होगा, बैंक का नाम हट जाएगा, HPA उसमें से हट जाएगा। अगर किसी तरह का अनसिक्योर लोन है तो उसमें आपको NDC लेनी जरूरी है।
नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर ये क्लोज लिखवा ले कि बैंक आज के बाद मेरे या मेरे किसी लीगल हायर के ऊपर, मेरे किसी उत्तराधिकारी के ऊपर कोई केस नहीं करेगा, किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल, और मुझे एनडीसी देगा। अगर कोई व्हीकल का लोन है तो मुझे एनओसी देगा। ये क्लोज लिखवा के आप सेटलमेंट करें और मस्त मजा ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।